हे गाइस, वेलकम टू wpacademy.pk। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ अरसा से कोविड की वजह से लोकल बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिनमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और लोकल मीटअप्स और एग्जीबिशंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा उससे इम्पेक्ट हुई हैं, जिनका जैसे किसी पेंडेमिक के साथ इश्यूज़ आते हैं, वहीं पर उनको रिज़ॉल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। जैसे लोकल एजुकेशन सिस्टम जो हमारा डिस्टर्ब हुआ था, उसके लिए रैपिडली ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा देखने में आया। LMS सिस्टम्स डेवलप हुए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जूम और इस तरह के सर्विसेज के इस्तेमाल में इजाफ़ा हुआ। और इसी तरह से एक और इंडस्ट्री थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट हुई थी कोविड की वजह से। लोकल इवेंट्स, गैदरिंग्स और एग्जीबिशंस सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट हुई थी। तो जैसे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ऑनलाइन LMS सिस्टम्स का सॉल्यूशन हमारे पास आया, इसी तरह से जो लोकल इवेंट्स होते थे या एग्जीबिशंस होती थी, उनके भी काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हमारे सामने देखने में आए हैं, जिसमें एयरमीट जैसी सर्विस काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली है। तकरीबन $100 पर मंथ से उनके पैकेजेस स्टार्ट होते हैं, जिनमें आप अपनी इवेंट्स को या एग्जीबिशंस को ऑनलाइन होस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन आपको WP इवेंट मैनेजर प्रोवाइड करता है, जिसका पिछले साल भी हमने एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया था, जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट और ऑनलाइन टिकट बुकिंग और इवेंट लिस्टिंग वेबसाइट बनाने के लिए फ्री प्लगइन है। इन्हीं का एक प्रीमियम एड ऑन और प्रीमियम सर्विस आई है, जो कि वर्चुअल एक्सपो, ऑनलाइन एग्जीबिशंस, लाइव इवेंट्स, स्पीकर एंड स्केजुअल वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी कॉस्ट वन टाइम सिर्फ $400 है, जिसको पे करने के बाद आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल इवेंट्स और ऑनलाइन एग्जीबिशंस होस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको इन्हीं के ऑनलाइन एग्जीबिशन, ऑनलाइन एक्सपो का और स्पीकर एंड स्केजुअल का जो एड-ऑन्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा, और उसके साथ साथ इनके फ्री प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए एक ऑनलाइन इवेंट लिस्टिंग वेबसाइट क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। पहले मरहले में हम फ्री प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए एक बेसिक हाइब्रिड इवेंट वेबसाइट क्रिएट करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम इनके जो वर्चुअल एड-ऑन्स हैं, जिनमें ऑनलाइन एक्सपो और स्पीकर्स एंड स्केजुअल वाला सिस्टम है, इन 2 प्लगइन्स को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो अगर आप अपने इवेंट्स को या एग्जीबिशंस को ऑनलाइन होस्ट करना चाह रहे हैं और उसके लिए अपना एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। तो चले बढ़ते हैं वीडियो के पहले मरहले की तरफ, पहले पार्ट की तरफ। और सेकंड पार्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। ये छोटा सा आई का बटन वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पर आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सेकंड पार्ट को भी देख सकते हैं। ओके, तो वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में, जैसे हमने इंट्रो वीडियो में डिस्कस किया, कि हम एक हाइब्रिड वर्चुअल इवेंट मैनेजमेंट या इवेंट प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, जस्ट लाइक एयरमीट। अगर आपने एयरमीट वगैरह देखा है, जहां पर आप अपनी कॉन्फ्रेंसेस, अपने सोशल गैदरिंग्स और वर्चुअल एक्सपोज बेसिकली जो लोकल होती थी, उनको आप ऑनलाइन मुनक्किद कर सकते हैं। जिसमें कोविड की वजह से आपको पता है कि सारे इवेंट्स और जो एक्सपोज और इस तरह की चीज़ें हैं, वो ऑनलाइन काफ़ी सारी शिफ्ट हो गई हैं, ऑनलाइन अब लोग अटेंड करते हैं। तो इसी तरह से आप एयरमेट जैसी, एयरमेट की अगर आप देखें तो वो तकरीबन $99 पर मंथ के हिसाब से चार्ज करते हैं आपको अपना इवेंट ऑनलाइन होस्ट करने के लिए। तो आप अपना ही इवेंट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं WP इवेंट मैनेजर को इस्तेमाल करते हुए। इसके ऊपर एक WP एक इवेंट मैनेजमेंट वेबसाइट बनाने के लिए हमने ऑलरेडी एक सीरीज़ बनाई हुई है एग्जिस्टिंग, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उसमें WP इवेंट मैनेजर के तमाम बेसिक्स हमने ऑलरेडी सिखाए हुए हैं। इस सीरीज़ में हम इनके वर्चुअल एड-ऑन्स को स्टडी करेंगे, जिनमें आप ऑनलाइन एक्सपो एंड एग्जीबिशन वगैरह करवा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह रिसेप्शन होगी, सेशंस आप उसमें मुनक्किद करवा सकते हैं, स्पीकर्स ऐड कर सकते हैं, स्पीकर्स के ऑनलाइन सेशन जिनमें ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग हो सकती है, लाउंज बना सकते हैं आप, जिनमें जिस तरह से लाउंजेस में लोकल एक्सपोज के ऊपर लोग जा सकते हैं, उनको अटेंड कर सकते हैं, बूथ बना सकते हैं। ये सारे काम आप ऑनलाइन अब वर्चुअली कैसे करेंगे, वो सारे हमने इस ट्यूटोरियल के दौरान देखने हैं।
जिसके लिए आपको इनका वर्चुअल एड-ऑन्स पैकेज चाहिए होगा, वर्चुअल बंडल चाहिए होगा, जिसकी प्राइस जो है वो $399 है। अब अगर आप इसको $99 पर मंथ एयर मीट वगैरह जैसी वेबसाइट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये वन टाइम कॉस्ट है, जिसको पे करने के बाद आप अपनी ही एक ब्रांडेड वेबसाइट के ऊपर अपने वर्चुअल इवेंट्स और नेटवर्किंग्स जो है वो होस्ट कर सकते हैं, एक्सपोज होस्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट डाइव करते हैं इनके वर्चुअल एड-ऑन्स में। सबसे पले हम एक्सपो नेटवर्किंग और स्पीकर एंड कैजुअल्स को इस सीरीज़ में हमने कवर करना है, जिसमें आपको सिखाना है कि आप कैसे ऑनलाइन एक्सपोज जो है वो कर सकते हैं और स्पीकर्स और स्केजुअल वगैरह किस तरह से मैनेज करेंगे उसमें। उसके लिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में सबसे पहले तो इनके कोर प्लगइन को इंस्टॉल कर लें और एक हाइब्रिड डेमो वेबसाइट इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके ऑन टॉप ऑफ दैट हम बाकी काम करेंगे। सबसे पहले आप इनका बेस फ्री प्लगइन जो कि इवेंट मैनेजर है उसको आप इंस्टॉल कर लें। ये फ्री प्लगइन है, सॉरी स्पेल मिस्टेक हो गई हमारे पास। WP इवेंट मैनेजर, ये प्लगइन आप इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लें। जब आप इनका वर्चुअल बंडल परचेज कर लेंगे, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन और सेल टिकट्स का भी एड ऑन मिलेगा। यही 4 एड ऑन्स, इन्हीं 4 टॉप एड ऑन्स के साथ हमने काम करना है। बाकी के एड ऑन्स भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारे एड ऑन्स आपको इनके वर्चुअल बंडल में मिलेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जो बेसिक सेटअप होता है किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद, उनका जो सेटअप विज़िट होता है उसको आप कर लें। लेकिन हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि हम एक डेमो वेबसाइट इनकी इंपोर्ट करने जा रहे हैं, जिनमें ये सारे पेजेस जो है वो दोबारा से बन जाएंगे, तो डुप्लीकेट पेजेस हमारे पास हो जाएंगे। तो हम इस स्टेप को स्किप करते हैं। हम इनका थीम इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले अपीयरेंस में थीम्स में आए और यहाँ पर इनका जो फ्री थीम है इवेंट लिस्टिंग का, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये फ्री थीम है, आप इसको इंस्टॉल कर ले। इन्हीं का थीम है, इसमें आपको इनके बने बनाए डेमोज मिल जाते हैं वर्चुअल और हाइब्रिड इवेंट्स वेबसाइट बनाने के लिए क्विकली वन क्लिक के ऊपर। अब डेमो इंपोर्ट करने के लिए आपने एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, जो कि बड़ा पॉपुलर प्लगइन है, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट। इसको आप इंस्टॉल कर लें। इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद अपीयरेंस में आपके पास इंपोर्ट डेमो डाटा की ऑप्शन आ जाएगी। आप यहाँ से हम एक हाइब्रिड डेमो इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसमें जैसे कि ये कॉन्फ्रेंस का है, अ, ये फेस्टिवल का है, ये डीजे पार्टी है, ये लर्निंग है। तो हम ये कॉन्फ्रेंस वाला डेमो इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, इसमें एलिमेंटर प्लगइन रिक्वायर्ड है। कंटिन्यू एंड इंपोर्ट। तो कुछ सेकंड से कुछ मिनट का वक्त लग सकता है डेमो इंपोर्ट होने में, डिपेंडिंग ऑन योर वेब होस्ट। ओके, डेमो हमारा इंपोर्ट हो गया है। अगर हम अभी अपनी वेबसाइट देखें तो ये आपके पास वेबसाइट है जो कि डेमो इंपोर्ट हो गया है। मेन्यू हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। अपैरल्स में मेन्यूज़ में आ जाए, इंपॉर्टेंट मेन्यू आइटम्स मेन्यू में रख कर एक नया मेन्यू बना लेते हैं। मेन मेन्यू को सिलेक्ट करें और ये मेन्यू बना हुआ है। हम इसको प्राइमरी मेन्यू के ऊपर सेट कर देते हैं। ओके, अब पेजेस में आते हैं। होम पेज की आई बिलीव थोड़ी सी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। इसको एडिट करते हैं। फुल विड्थ टेम्पलेट इसके ऊपर अप्लाई कर दें।
ओके, तो एलिमेंटर फुल विथ टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास पेज का जो टाइटल वगैरह है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब ये एक डेमो वेबसाइट हमारे पास इंपोर्ट हो गई है जिसमें इवेंट्स वगैरह बने हुए हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इवेंट डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपके पास फ्रंट एंड से आप इवेंट्स मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं इवेंट्स ये लिस्टेड हैं। आप यहाँ से जो है वो सारी चीज़ें इसकी देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजर्स और वेन्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इनके दो मेन मॉड्यूल्स की तरफ जिनको हमने इंस्टॉल करना है, जिनमें सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशंस वाला मॉड्यूल है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो यूज़र्स हैं फ्रंट एंड से वो आपके किसी भी इवेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट कर लें और उसके बाद अगर आप अपने इवेंट्स के लिए टिकट्स भी सेल करना चाह रहे हैं तो आप इनका टिकट सेलिंग का जो एड ऑन है वो भी इंस्टॉल कर लें। ओके, एक्टिवेट कर देते हैं। अब टिकट सेलिंग के मॉड्यूल को वो कॉमर्स भी रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पर क्योंकि जो टिकट सेलिंग है, जो पेमेंट मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें हैंडल वो कॉमर्स के थ्रू होंगी, तो यहाँ पर हम वो कॉमर्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं। वो कॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक बेसिक सेटअप आ जाता है। हम पेजेस में देख लेते हैं कि ऑलरेडी वो कॉमर्स से रिलेटेड इस डेमो में कोई पेजेस जो है वो इंपोर्ट हुए हैं या नहीं, जिनमें ये माई अकाउंट वगैरह ये वो कॉमर्स के पेजेस बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सैम्पल पेज भी देखिए 2 दफ़ा हमारे पास इंपोर्ट हो गया था, तो हम वो कॉमर्स में जो डिफ़ॉल्ट पेजेस बनते हैं वो हम नहीं बनाएंगे। हम वो कॉमर्स की जो सेटअप विज़ार्ड में कंप्लीट डिटेल्स हैं इनको यहाँ से पहले एड्रेस वगैरह ऐड कर लें। ये हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगे तो इनको डाउनलोड सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। इसको आप अनचेक कर दें लाजमी, इसमें का वो एडिशनल प्लगइन इंस्टॉल हो जाते हैं। कंटिन्यू विद माय करंट थीम। तो आई बिलीव जो सेटअप विज़ार्ड के साथ इसके पेजेस भी क्रिएट हो जाते हैं, दोबारा पेजेस में आते हैं और यहाँ से एक दफ़ा देख लेते हैं डुप्लीकेट पेजेस तो नहीं बने हमारे पास। कार्ट, चेकआउट, शॉप पेज है, ओके, तो आई बिलीव डुप्लीकेट पेजेस हमारे पास नहीं बने हैं, तो इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, वो कॉमर्स भी इंस्टॉल हो गया और टिकट्स जो है वो सेलिंग का मॉड्यूल्स भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब आप इवेंट मैनेजर की सेटिंग्स में आ पाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास सेल टिकट्स की ऑप्शन होगी, इसको आप ऑन कर लें। और सेल टिकट्स के मॉड्यूल को ऑन करने के बाद फ्रंट एंड से रजिस्ट्रेशन का ऐड ऑन बंद हो जाता है। तो अगर आप इसको इनेबल करना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन फ्रंट एंड से, क्योंकि जब आप टिकट्स की ऑप्शन डाल देते हैं अपने इवेंट्स में तो वो फिर जब टिकट यूज़र परचेज करता है तो उसके साथ उसकी रजिस्ट्रेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। लेकिन अगर आप ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वाला भी ऐड ऑन रखना चाह रहे हैं तो इसको आप यहाँ से ऑन कर लें। सेव चेंजेस करते हैं। ये टिकट का लेआउट है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि टिकट का आप लेआउट किस तरह का रखना चाह रहे हैं। यहाँ से ऐसे स्टाइल आपको नज़र आ रहा है, या आप कस्टम बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी HTML CSS लिख कर इन शॉर्ट कोड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट को के साथ ही रहने देता हूँ। डिफ़ॉल्ट आई थिंक टिकट का स्टाइल अच्छा है, ठीक है। अब आ जाते हैं इवेंट मैनेजमेंट की तरफ। आप इवेंट ऐड कैसे कर सकते हैं। एक तो आप फ्रंट एंड से इवेंट ऐड कर सकते हैं और आप बैक एंड से भी इवेंट की टैब में जाकर ऐड न्यू इवेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रंट एंड से आपके पास ये इवेंट डैशबोर्ड आ रहा है, ये ऑर्गेनाइजर्स है। ये ऑप्शंस आप बैकएंड से भी मैनेज कर सकते हैं, ये अभी लिंक्ड नहीं है, इसको आप बैकएंड से लिंक कर सकते हैं। इवेंट ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डेमो इवेंट्स इंपोर्टेड भी हैं यहाँ पर। अगर आप कोई नया इवेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और फ्रंट एंड पर अगर आप इवेंट्स के पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे इवेंट्स जो है वो लिस्ट हो जाते हैं, जिनमें यूज़र जो है वो फिल्टर आउट कर सकता है कीवर्ड्स के अगेंस्ट, लोकेशंस के अगेंस्ट,
डेट रेंज के अगेंस्ट, कैटेगरी के अगेंस्ट और इवेंट टाइप के अगेंस्ट। और ये यहाँ पर फ्रंट एंड पर आपके इवेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। इवेंट को लिंक थंबनेल वगैरह इनका डिस्प्ले नहीं हो रहा। यहाँ से इवेंट जो है वो सिलेक्ट करेगा यूज़र, तो आप देख सकते हैं ये इवेंट की डिटेल आ जाती है। यहाँ से रजिस्टर फॉर इवेंट, स्टूडेंट जो है वो फ्रंट एंड से अपना नेम देगा, ईमेल एड्रेस देगा और रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट कर देगा। और ये फील्ड्स आप एडिट कर सकते हैं बैक एंड से, आपके पास ऑप्शन होती है। मैं यहाँ पर पहले आपको इवेंट ऐड करके दिखा देता हूँ। या सिंपल आपने इवेंट ऐड करना हो, मैंने इवेंट को टाइटल दे दिया। ये इवेंट ऑनलाइन है या ऑफलाइन, ये ऑनलाइन है। इवेंट बैनर आप यहाँ पर दे सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी से कोई देख लेते हैं इमेज। ओके, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ईमेल है, इस ईमेल के ऊपर जो आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी। वीडियो यूआरएल, आप इवेंट का इंट्रो वीडियो दे सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट डेट बता सकते हैं कि इवेंट किस दिन स्टार्ट होगा। मैं कह रहा हूँ 20 को स्टार्ट होगा। और यहाँ पर आप एंड डेट दे सकते हैं, इवेंट की एंड किस दिन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 21 को एंड हो जाएगा। स्टार्ट टाइम आप यहाँ पर बता सकते हैं, कह रहा हूँ कि सुबह 9 बजे ये स्टार्ट होगा और शाम 6 बजे ये इवेंट एंड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेडलाइन आप यहाँ पर बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन जो है वो 20 तक है। और उसका स्टार्ट डेट जो है वो 19 कर देते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन ईमेल, सॉरी, रजिस्ट्रेशन लिमिट, अगर आपके पास लिमिटेड सीट्स हैं तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जी 50 अटेंडेंस सिर्फ इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। और ये लिस्टिंग फीचर्ड है, यहाँ आप फीचर कर सकते हैं। लिस्टिंग एक्सपायरी डेट, लिस्टिंग जो है वो एक्सपायर कब हो जाए आपकी वेबसाइट से, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देता हूँ, क्या डेमो वगैरह वेबसाइट देखें तो आपको ये इवेंट वहाँ पर मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, अब आपके पास टिकट्स की ऑप्शन है। पे टिकट्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। पे टिकट ऐड करने के लिए फ्री टिकट ऐड कर सकते हैं और डोनेशन टिकट ऐड कर सकते हैं। पे टिकट ऐड करने के लिए आप टिकट को नेम दे दें। फी कौन पे करेगा, अटेंडी पे करेगा या ऑर्गेनाइजर पे करेगा? अटेंडी पे करेगा। पब्लिक, मिनिमम टिकट्स, मैक्सिमम टिकट्स हम कहते हैं कि 10 सीट्स हैं तो 10 ही जो है वो, सॉरी, मैक्सिमम टिकट्स अलाउड पर ऑर्डर, तो हम कहेंगे एक जो ऑर्डर है वो एक ही टिकट परचेज कर सके। सेल स्टार्ट डेट जो है वो 19 रख देते हैं। स्टार्ट टाइम कोई नहीं देते, स्टार्ट हो जाए 19 से। एंड डेट, टिकट की एंड डेट आप डिफाइन कर सकते हैं, आप कह दें कि जी 21 को या 20 को ये एंड हो जाएगी। और ओके, सेव टिकट, ये आपके पास एक टिकट आ गई। एक फ्री टिकट ऐड कर लेते हैं। ये हम 2 कर देते हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे के लिए भी टिकट परचेज कर सके। आप अपनी मर्जी से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इवेंट की कैटेगरी चूज़ करें। सॉरी, ये इवेंट टाइप है, इवेंट कैटेगरी। इवेंट थंबनेल, यहाँ से थंबनेल असाइन करें इसे। ओके, इस इवेंट को हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। तो अब इवेंट्स में आते हैं। ये हमारे पास हमारा इवेंट आ गया। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो स्पॉट्स भी बता रहा है, कितनी स्पॉट्स लेफ्ट है। जो रजिस्ट्रेशन होगी यहाँ पर वो आ जाएगी। मैं यहाँ पर अगर रजिस्टर करता हूँ इस इवेंट के लिए,
ये सबमिशन जो है वो चली गई यूज़र को। डैशबोर्ड पर आते हैं और यहाँ पर इवेंट रजिस्ट्रेशंस में आपके पास ये रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे। जिस रजिस्ट्रेशन को आपने कंफर्म करना हो उसे आप यहाँ से उसका स्टेटस जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि जी आप हमारे इवेंट के लिए कंफर्म्ड हैं, तो उस यूज़र को जो है वो ईमेल भी चली जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप फीड्स एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जितनी मर्ज़ी फीड्स ऐड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। यहाँ पर आप ऑर्गेनाइज़र नोटिफिकेशन बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइज़र जो है वो उसको जो मेल जाएगी उसके लिए क्या टाइटल, और ये यहाँ से शॉर्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। ये अटेंडी को जो ईमेल जाएगी उसमें जो है वो ये आप यहाँ से शॉर्ट कोड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये है बेसिक इवेंट मैनेजमेंट वेबसाइट या इवेंट लिस्टिंग वेबसाइट, जिसमें ये एक अभी तक एक स्टैंडर्ड वेबसाइट है जो नॉर्मली आपके लोकल या ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं उनमें आप रजिस्ट्रेशंस हासिल कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को इवेंट्स के लिए इनरोल कर सकते हैं फ्रंट एंड से, और यहाँ से आप इवेंट्स जो है वो अपने फ्रंट एंड से मैनेज भी कर सकते हैं। और ये सारा बेसिक और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग जो हमारी सीरीज़ है उसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं इससे, इस पहले सेक्शन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं जिसमें मैंने आपको सिर्फ एक क्विक इवेंट हाइब्रिड इवेंट वेबसाइट बनानी सिखा दी, और इवेंट लिस्टिंग आप कैसे करेंगे वो यहाँ से मैंने आपको सिखा दिया। ये आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों से कर सकते हैं। फ्रंट एंड से आप पेजेस में जाएं, यहाँ पर जो है वो पेजेस बने होंगे, इवेंट डैशबोर्ड, जैसे कि ये फ्रंट एंड से आपने किसी इवेंट को एडिट करना हो तो आप यहाँ से एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका फ्रंट एंड से डिटेल आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ओके, तो अब इस सेक्शन को यहाँ पर क्लोज करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका वर्चुअल एक्सपो एंड नेटवर्किंग एड ऑन इंस्टॉल करना और उसको कॉन्फ़िगर करना सिखाता हूँ।